नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 2 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। ड्रग रेगुलेटर ने जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है उसमें सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित स्वदेशी कोवैक्सीन। लेकिन कोवैक्सीन पर कुछ राज्यों ने सवाल खड़ा करते हुए इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया है कि कोवैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल के रिजल्ट के बाद छत्तीसगढ़ में इसे मंजूरी दी जाएगी। मुद्दे को लेकर अब प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार हो रहा है। दोनों पक्षों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट जरूर आपको दिखाएंगे। कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही फेज 3 ट्रायल पूरा हो जाता है, जो 71,000 वैक्सीन 72,000 कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध हैं, उनका उपयोग होगा। 5,11,000 से ज़्यादा डोज कोविशील्ड के उपलब्ध हैं, जो लगाए जा रहे हैं, लगातार लगाए जा रहे हैं। तो अभी कोई ऐसी अड़चन नहीं है कि वैक्सीनेशन किसी भी तरह से प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार जारी है। भूपेश सरकार ने कोवैक्सीन के उपयोग पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा है और कोवैक्सीन को सुरक्षित बताया। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय मंत्री के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल का इंतजार किया जाएगा, इसलिए छत्तीसगढ़ में अभी कोवैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। जिसके बाद विपक्ष स्वास्थ्य मंत्री पर लगातार हमलावर है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट करते हुए तंज कसा कि टीएस सिंहदेव का IQ वैज्ञानिकों से ज्यादा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट किया कि केंद्र की हर योजना और हर निर्णय में कांग्रेस सरकार अड़ंगा लगाकर किसे खुश करना चाह रही है। जाहिर है कोवैक्सीन के इस्तेमाल से इनकार के बाद से विपक्ष के निशाने पर है स्वास्थ्य मंत्री। दूसरे मंत्री हो तो कम से कम ये बोले, लेकिन ये जो पढ़े लिखे और जिसके बारे में जानते हैं, वो यदि ये कहे कि वैक्सीन को रोका जाए, आज आपको वहां से वैक्सीन मिल रही है। जितने भी वैक्सीन अभी तक लगे हैं, एक भी प्रकरण पूरे हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ में प्रकाश में नहीं आया कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो। इनको ना लगाना है तो ना लगाए, लेकिन विरोध करके लोगों को क्यों दिलप्रभावित करते हैं? जो अच्छा हो रहा है उसको क्यों? ये जीवन का सवाल है लोगों का। ये केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो टीका का उपयोग होना है नहीं होना है, ये पूर्णतः वैज्ञानिक निर्णय है, नेताओं का निर्णय नहीं हो सकता। विपक्ष ने सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ हमले किए तो कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाला और रमन सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया कि डॉक्टर साहब, ट्रायल के वक्त आप कहाँ थे जब असली स्वयंसेवकों की जरूरत थी? डॉक्टर होते हुए भी बयानवीर बने रहे। यहाँ हम दो हमारे दो के लिए सब कुछ नहीं चलेगा। इधर कांग्रेस अपने स्वास्थ्य मंत्री के समर्थन में उतर आई है। इसको स्पष्ट कर देना चाहिए ना कि बगैर टेस्टिंग के भी आप वैक्सीन लगाइए करके। वो कह भी रहे हैं कि ये 3rd टेस्टिंग है और टीएस सिंहदेव जी अपनी जगह में कायम है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की दवा केंद्र सरकार से भेजी जा रही है। कोविशील्ड के टीके तो राज्य में लग रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक है। इसकी वजह छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री इसके तीसरे फेज के ट्रायल को बता रहे हैं। बहरहाल कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल 20 फरवरी को होना है। छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन की 2.25 लाख की खुराक पहुंच चुकी है और ये अभी भी रखी हुई है। मई तक इसका उपयोग नहीं हुआ तो ये खराब भी हो जाएंगे। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो अब राज्य सरकार का यह जरूर कहना है कि वो प्रोटोकॉल का पालन कर रही है, लेकिन इस पूरे विवाद की वजह एक फॉर्म है जिसे भरते समय जो इंजेक्शन लगवा रहा है वो खुद जिम्मेदार है। इसलिए तीसरे चरण का इंतजार स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों में तो लगी रही है, वहां काम चल ही रहा है, वहां से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। लेकिन यहां राजनीति क्यों? क्या केवल कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही इस तरह की राजनीति है? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नारायण चंदेल साहब बीजेपी विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका
सत्यनारायण शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस विधायक हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले मैं सत्यनारायण शर्मा जी आप ही से जानना चाहूंगा कि लगातार इस मसले को लेकर कई बार बातचीत हो चुकी है। सर्वप्रथम तो क्या आप लोगों को मालूम था कि ये थर्ड फेज नहीं हुआ है? तो स्वास्थ्य मंत्री जी अगर दूसरी तीसरी खेप भेज रहे हैं तो आप साफ मना करते थे कि हमें नहीं चाहिए, हमें वही वैक्सीन दीजिए जो हम लगा रहे हैं शुरू से। उसको आपकी अनुमति मिलना यानी कि राज्य की अनुमति के बाद ही वो आ पाई, तो राज्य ने भी तो अनुमति दी ना सर उसको। पंडित जी ये बात बहुत साफ है, कोवैक्सीन का थर्ड क्लिनिक टेस्ट हुआ ही नहीं है। जब तक कोवैक्सीन का थर्ड क्लिनिक टेस्ट न हो जाए तब तक उसकी विश्वसनीयता के बारे में कैसे जनता को इंश्योर करेंगे। दूसरी बात जो है फॉर्म भराए जा रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? अगर वैक्सीन अच्छी है, अगर वैक्सीन विश्वसनीय है तो लोग लगवाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है? फॉर्म भराने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन जी को ये भी सोचना चाहिए कि जब स्टेट ने मांगी नहीं की है, जब डिमांड नहीं भेजी है, तो आप जबरदस्ती क्यों भेज रहे हैं? जब स्टेट डिमांड करे तब आप भेजिए। और स्टेट जब तक हमारा राज्य, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने साफ कहा है कि जब तक थर्ड क्लिनिकल टेस्ट नहीं हो जाता जी, वैक्सीन की विश्वसनीयता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इंतजार कर ले, दिक्कत क्या है आपको? क्या जल्दबाजी है? क्या उत्सुकता आपको भेजने की? ऐसा क्यों करना चाहिए? हम कह रहे हैं क्या आखिर है क्या? कौन सी अंडरस्टैंडिंग है जो भेजने पर भेजे जा रहे हैं? जब हमारी जरूरत होगी हम डिमांड करेंगे, हमारा स्टेट डिमांड करेगा, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब, हमारे ऑफिसर डिमांड भेजेंगे, भेजिए वैक्सीन, कौन मना कर रहा है? लेकिन थर्ड क्लिनिकल टेस्ट हो जाने दीजिए। जल्दी किस बात की है? जनजीवन से खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह? नहीं सर, लेकिन जिन राज्यों में ये वैक्सीन लग रही है वहां से ऐसी कोई खबर नहीं आई है, इसके अभी कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आए, ना ही किसी व्यक्ति को इससे कोई समस्या हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन अगर कोई दूसरा राज्य थर्ड क्लिनिकल टेस्ट का इंतजार नहीं कर सकता है तो क्या जरूरी है कि हम इसका अभी वही करें जो वो लोग कर रहे हैं? मान लीजिए कोई बाद में अगर रिएक्शन होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी का लिया गया निर्णय घातक निर्णय होता है, ये बात समझ लेनी चाहिए सभी को। चलिए, ये इस संबंध में मैं नारायण जी से सवाल करूंगा। चंदेल साहब, जब आपने सुना होगा शर्मा जी को, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आप थोप क्यों रहे हम पर ये वैक्सीन, हमें नहीं चाहिए, हमारी डिमांड होगी तो आप हमें दीजिएगा, आप थर्ड फेज का इंतजार तो कीजिए। देखिए ऐसा है, आदरणीय शर्मा जी नमस्कार। क्या है, हमको तरस आता है कांग्रेस के हमारे साथियों के ऊपर में। नमस्कार नमस्कार। केंद्र सरकार के हर अच्छी स्कीम का विरोध करना, यह संघीय ढांचा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और केंद्र सरकार का कोई भी आप विरोध का मौका अच्छा दे रहे हैं, काम होता है, देश हित में काम उसमें। होता है, समाज के हित में काम होता है, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों की हर बात में विरोध दर्ज कराना, अब पता नहीं किसको खुश करने के लिए विरोध दर्ज कराते हैं। भाई आज अगर छत्तीसगढ़ में वैक्सीन आया है, पहले तो ये लोग कहते थे कि वैक्सीन नहीं आ रहा है, वैक्सीन नहीं आ रहा है, वैक्सीन जल्दी आना चाहिए, पूरे देश में हाहाकार मचा है, कोविड से लोग कोरोना से असमय काल के गाल में समा रहे हैं। और जब अब वैक्सीन आ गया तो उसके बारे में टीका टिप्पणी करना, माननीय टीएस सिंहदेव जी, जिसको हम बहुत जिम्मेदार मंत्री मानते हैं, एक अच्छे इंसान मानते हैं, अब टीएस सिंहदेव साहब को कैसे मालूम कि वैक्सीन ठीक नहीं है, जबकि ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया इसकी मान्यता देता है, वैज्ञानिकों ने इसकी मान्यता दी। तो क्या टीएस सिंहदेव साहब वैज्ञानिकों से बढ़कर के इसकी जानकारी रखते हैं, जो इसको कहते हैं कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है?
इस वैक्सीन का छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कहीं कोई साइड इफेक्ट हो तो बता दें कि किस स्थान पर किस व्यक्ति को वैक्सीन लगने के बाद में कोई दिक्कत आई है, कोई तकलीफ हुई है। और इसलिए हम तो चाहते हैं कि इस वैक्सीन का उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जाए और छत्तीसगढ़ के नागरिक, छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग के लोग इसकी राह देख रहे थे कि कब वैक्सीन आएगा। हम भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अत्यंत शीघ्रता के साथ में वैक्सीन को पूरे देश में पहुंचाया है और पूरी दुनिया में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यनारायण शर्मा जी कह रहे हैं चंदेल साहब किसको दिखाने के लिए विरोध हो रहा है? क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचाना चाहते हैं? क्या उनको खुश करने के लिए, या वहां से कोई मैसेज ऐसा आया हो कि विरोध कीजिए? चंदेल जी की स्थिति क्या है, नारायण चंदेल जी की स्थिति क्या है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। मैं जानता हूँ ये किसने कहा कि हम इसका उपयोग नहीं करना चाहते। उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड क्लिनिकल टेस्ट का रिजल्ट देखने के बाद आपको जल्दबाजी क्या है? क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं? आज उतावलापन क्यों है? हमको हमारे स्टेट के, राज्य की जनता के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, भूपेश बघेल जी की सरकार जिम्मेदार है, टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री जी खुद जिम्मेदार है। आप जब मानते हैं टीएस सिंहदेव से पढ़े लिखे हैं, तो क्या आपको इतनी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? थर्ड क्लिनिकल टेस्ट होने के बाद जनता को विश्वास होगा, आप जनता को विश्वास होगा, और किसी राज्य से रिएक्शन की रिपोर्ट नहीं सर, लेकिन हर एक व्यक्ति की संतुष्टि के लिए कितना लंबा समय हो जाएगा? सत्यनारायण शर्मा साहब, हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करने में कितना समय लग जाएगा? फर्स्ट और सेकंड फेज में कोई बीमारी सामने नहीं आई, किसी को रिएक्शन सामने नहीं आया। हर व्यक्ति को संतुष्ट करने की बात नहीं है। हम ये कह रहे थर्ड क्लिनिकल टेस्ट हो जाने में देर कितनी है, आप इंतजार तो कर लीजिए, और जब डिमांड होगी तो भेजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन बिना डिमांड के, बिना थर्ड क्लिनिकल टेस्ट के हुए बिना इस तरह की खेप भेज देना, वैक्सीन भेज देना और प्रेशर डालना कि लगवाइए, और फॉर्म भरवाना। फॉर्म भरवाने का औचित्य क्या है? क्यों भरवाया जा रहा है फॉर्म? फॉर्म इसलिए भरवाया जा रहा है कि आदमी कल को कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उसको खुद को जिम्मेदार ठहराया जाए। ऐसा इस प्रदेश में चलने वाला नहीं। नारायण चंदेल जी, फॉर्म भरवाने की आवश्यकता क्या है, मुझे समझाइए। क्यों फॉर्म भरवा रहे हैं आप? किसके कहने फॉर्म भरवा रहे हैं? इसके आड़ के पीछे मंशा क्या है? फॉर्म भरवाने के इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? स्पष्ट करिए। ये बात का आप स्पष्ट करते नहीं, और खाली आप हवा बात कर रहे हैं। नहीं सर, लेकिन आपके इसी निर्णय की वजह से, आपकी सरकार की इसी निर्णय की वजह से कई लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है। इस पे केवल सियासत हो रही है। कोई कह रहा है उनका आईक्यू कम है, कोई कह रहा है कि क्या वो वैज्ञानिकों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? दूसरा सवाल ये कि सरकार केवल थर्ड फेज पर ही क्यों अटकी हुई है? आप दूसरे देखिए सर, मैं आपसे एक बात, देखिए सर, आपका राजनीतिक अनुभव बहुत ज्यादा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप जब शराबबंदी के लिए 6-6, 7-7 बार दूसरे राज्यों में लोगों को भेज देते हैं कि हम उसका अध्ययन करेंगे, तो आप भी दूसरे राज्यों का अध्ययन कर लीजिए कि दूसरे राज्यों में जब ये वैक्सीन लग रही है तो वहां क्या असर हो रहा है। ऐसा तो है नहीं सर कि दूसरे राज्य कोई बहुत दूर है आपसे। हम ये कह रहे हैं कि अध्ययन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, थर्ड ट्रायल तो हो जाए। थर्ड ट्रायल हो जाएगी, कोई किसी को अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। बिना थर्ड ट्रायल हुए, क्लिनिकल ट्रायल हुए बिना आखिर तावलापन क्यों है इनमें? मैं वही तो नहीं समझ रहा हूं सर कि इसके पीछे आप इंतजार तो कर हम जब लीजिए। सियासत में होते हैं सर, तो हमको वो तस्वीर नजर नहीं आती जो इसका मेन उद्देश्य है। इस वैक्सीन को मना करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये सरकारी वैक्सीन है। मना, देखिए, मना करने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मना करने की किसी को आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो प्रोसीजर है थर्ड क्लिनिकल टेस्ट का, उसको पूरा करने की बात करें ना, कौन मना कर रहा है? किसी ने मना नहीं किया। चलिए, मैं इस पर जवाब लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। चंदेल सर, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी आखिर थर्ड फेज पूरा जल्दी करके फिर वैक्सीन भेजे, आप लोग भी क्यों दबाव बना रहे हैं? सवाल छोड़कर गया था नारायण चंदेल जी आपके सामने, जरा उसका जवाब दे दीजिएगा। जी देखिए, ऐसा है, माननीय सत्यनारायण जी को मैं अभी सुन रहा था।
सत्यनारायण जी से और कांग्रेस पार्टी के हमारे साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि हर चीज पर सियासत नहीं होती। सियासत करने के भी विषय होते हैं, मुद्दे होते हैं, और ये जीवन रक्षक चीज है और लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए सियासत के नाम से। यह हमारा कांग्रेस के मित्रों से आग्रह है, अनुरोध है, इस सरकार से आग्रह है। माननीय सत्यनारायण जी को भी मालूम है और पूरे प्रदेश की जनता को भी मालूम है कि अब तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में करीब 3500 लोगों की मौत, 3500 लोगों की मौत कोरोना से, कोविड से हो चुकी है। हमारी जो रिकवरी रेट है वो 11वें स्थान पर है देश में, और मौत के मामले में हम देश में 12वें स्थान पर हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश। इसलिए भारत सरकार ने देश के सारे राज्यों में इस वैक्सीन को भेजा है और इस एक वैक्सीन की मान्यता के बाद भेजा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं पुणे के लैब में गए थे और वहां उन्होंने वैज्ञानिकों से बातचीत किया है, और इस वैक्सीन की मांग सिर्फ देश में नहीं है बल्कि 16 देशों के लोग इस वैक्सीन के लिए आवेदन किए हैं। इस वैक्सीन को भेजा जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वैक्सीन के नाम पर सियासत, कि लोगों की जिंदगी कैसे बच सके, इस पर स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए, छत्तीसगढ़ की सरकार को ध्यान देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए। हर चीज पर सियासत होना अच्छी बात नहीं है, और इसकी यह सिर्फ मीडिया के क्षेत्र में चर्चा नहीं है, यह जनचर्चा का विषय है। नीचे तक स्वास्थ्य मंत्री जी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है, लोग इसको अच्छा नहीं मान रहे हैं। मैं फिर से एक बार देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ में छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों में इस वैक्सीन को भेजा है। आज पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सियासत में मस्त है। आज पूरी दुनिया हम कोरोना से कैसे लड़े, हम कोविड-19 के खिलाफ में कैसे इस जंग को जीते। चलिए मैं रोक रहा हूं सर, कोरोना से सत्यनारायण शर्मा जी से भी मैं जवाब दे लेता हूं। इस बात का है सर, जरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, पार्टी जो है आपको केंद्र सरकार से लड़ रही है। आपको सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है, क्योंकि जब सेकंड फेज हो चुका होगा इसका, तो वैज्ञानिकों से पूछा होगा सरकार ने कि क्या वैक्सीन रिलीज कर दें, उन्होंने कहा हाँ साहब कर दीजिए। भाई कहीं ना कहीं तो वैज्ञानिकों से पूछा होगा, डॉक्टरों से पूछा होगा, सलाह ली होगी, और जिन लोगों पर फर्स्ट और सेकंड ट्रायल हुआ होगा उसकी एक डिटेल भी उनके पास होगी, आंकड़े भी उनके पास होंगे, तभी तो ये आपके पास आई है। सवाल यह विरोध करने का कोई सवाल नहीं, सियासत की कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, हम जिम्मेदार हैं। आखिर कुछ विपरीत प्रतिक्रिया होगी तो कौन जिम्मेदार होगा। थर्ड क्लिनिकल ट्रायल होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। अब बिना डिमांड के वैक्सीन भेजने की जरूरत क्या है। 16 देश मांग रहे तो दे दें उनको वैक्सीन, किसने रोका इनको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नहीं, लेकिन सर इस वैक्सीन का विरोध तो शुरू से करती आई है ना कांग्रेस पार्टी। अब आप थर्ड ट्रायल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके फर्स्ट फेज से देखिए आप, जब से ये वैक्सीन नाम आया ही था और इस पर काम शुरू हुआ था, तब से इसके बारे में अलग अलग आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर दिल्ली से लेकर यहां तक अलग अलग बयान आ चुके थे इस पर। आप लोग तो शुरू से ही विरोध कर रहे हैं इसका। जनता की विश्वसनीयता होनी चाहिए, इसलिए थर्ड क्लिनिकल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। आम जनता को विश्वास होना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता, फॉर्म भरवाने की आवश्यकता क्या है। आदमी अपने हर रिएक्शन के लिए खुद जिम्मेदार माना जाएगा, अंडरटेकिंग ले रहे हैं। सर लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, जो थर्ड ट्रायल होगा वो भी इंसानों पर ही होगा, सरकार के वो भी चाहे किसी भी प्रदेश के हो सर, वो भी तो आपके यहाँ दवाई भेजने के लिए अपने यहाँ ट्रायल करवा रहे होंगे, तो क्यों ना आपका प्रदेश ट्रायल के लिए आगे आ जाए कि चलिए साहब आपने जो हमें वैक्सीन भेजी है थर्ड ट्रायल हम यहाँ कर लेते हैं। ये विश्वास आप भी दिला दीजिए केंद्र सरकार को। दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए था उनको। किसने रोका था, करना चाहिए था उनको, क्यों नहीं किया, हम जानना चाहते हैं। सवाल इस बात का है, हमारे प्रदेश में
सवाल इस बात का भी है ना सर कि वो वैक्सीन पड़ी अगर खराब हो गई और उसको इतना बड़ा डोज अगर खराब हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम शुरू से तड़प रहे हैं कि कहीं न कहीं से वैक्सीन आ जाए। अब वो राजनीति, वो सियासी उठापटक में उलझ रही है। कोरोना के संकट काल में हम लोगों को हम लोगों ने जीवन दिया। अब जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग तो घर में घुस गए थे। एक आखिरी डिटेल आपसे लूंगा मैं, नारायण चंदेल साहब। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, थर्ड क्लिनिक आ जाए ना, बीजेपी आगे आ जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक रुकिए सत्यनारायण शर्मा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप थर्ड ट्रायल करना चाहते हैं। थर्ड ट्रायल के लिए बीजेपी का संगठन बहुत बड़ा है। वो कह रहे हैं हमारे पास, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो सर आपकी पार्टी आगे आ जाए, आपके अनुषंगिक संगठन आगे आ जाए और विश्वास दिलाइए आप सत्यनारायण शर्मा जी को कि ये साहब थर्ड ट्रायल इसी वैक्सीन का हमारे ऊपर कीजिए। हम कोई फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं और फॉर्म भर के देना भी होगा तो भी तैयार है। ये विश्वास दिलाइए ना चंदेल साहब। देखिए ऐसा है, मैं कांग्रेस के मित्रों को ये कहना चाहता हूं, ये वैक्सीन की बात नहीं है। जब देश में हमारी सेना दूसरे देश पर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उसका प्रमाण मांगते हैं। चंदेल साहब, ये सिर्फ वैक्सीन की चंदेल बात साहब, नहीं है। आपकी राजनीति के एक्सपीरियंस के आगे मेरा एक्सपीरियंस का मैं सर में हाथ जोड़ के ये कह रहा हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये देश की वैक्सीन है, मैं सारी बातें मान गया, आपका सारी बातें मैं मान रहा हूं। आप ये कह दें कि हमारी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के जितने अनुषंगिक संगठन हैं, वो तैयार हैं। आप दीजिए स्वास्थ्य मंत्री को लेटर लिख के और कहिए कि हम तैयार इस वैक्सीन को लगाने के लिए, हम भर रहे हैं फॉर्म। अगर छत्तीसगढ़ की इतनी चिंता है तो सर आपकी पार्टी आगे आ जाए। वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं ऐसा। हाँ बिल्कुल, देखिए तो थर्ड ट्रायल आप पूरा कर दीजिए। थर्ड ट्रायल के लिए बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी तैयार हो जाए ना सर। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल मेरी बात सुनिए। सवाल वैक्सीन कोई दल को चिन्हित करके नहीं लगाया जाता। मैं वही कह रहा हूं आपसे, ये कांग्रेस का है, ये भाजपा का है, ये आप पार्टी से जुड़े इसलिए पार्टी के व्यक्ति हैं, वरना आमतौर पर आप भी मनुष्य है ना सर। देखिए वो उस वैक्सीन का आप पर जितना असर होगा उतना ही कांग्रेस का जो कार्यकर्ता होगा उसमें भी होगा। बात पार्टी को वैक्सीन नहीं लग रही है, ये इंसानों की वैक्सीन है सर। भी लगेगी, सबको लगेगी। ये पार्टी वाइज वैक्सीन नहीं आई है। सवाल यही तो है सर कि इसी पशुपेश में तो फंसी हुई है। वो कह रहे हैं आप थर्ड ट्रायल पूरा कीजिए, आप थर्ड ट्रायल के लिए तैयार नहीं है। आप विश्वास दिलाइए ना सर, आप कीजिए, आप एक नजीर पेश कीजिए छत्तीसगढ़ के अंदर कि ये बीजेपी तैयार है, बीजेपी के अनुषंगिक संगठन तैयार है थर्ड फेज के लिए। एक लास्ट 30 सेकंड में लूंगा, सत्यनारायण शर्मा जी, अगर ऐसी कोई पेशकश बीजेपी करती है तो आप लोग मना करेंगे क्या? सुनिए ना, नहीं आप सुनिए, तो मना करेंगे हम लोग। वैक्सीन जो भेजा गया है वो आगे आए सामने। कोरोना का जब संकट था प्रमाणित तो अपने घर में घुस के बैठ गए थे। और क्या बात करेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता को क्या बात करेंगे लोग? कोरोना से बचाने के लिए भेजा गया है। ये कोई कांग्रेस भाजपा या अन्य दलों की बात नहीं है। किसानों को 25 रुपए देने में देना नहीं चाहते। मई के फर्स्ट वीक में वो वैक्सीन खराब हो जाएगी। सवाल यह है कि उस वैक्सीन को राजनीतिक पशुपेश में फंसाकर झुलाकर खराब करना है या लोगों तक पहुंचाना है। आप राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि क्या करना है उसका और कितने दिन तक राजनीति करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।